आज खुश होके कहना है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। इतना मजा आने वाला, इस बात का आपको 100% गारंटी है। और यही आपको 100% याद करा के भेज देंगे। कैसे? वो धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा, जैसे जैसे समझ में आने लगेगा बात। क्या शुरू कर रहे हैं आज हम लोग? प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर है हम लोग का क्लास 10th का फिजिक्स में। ऐसे तो साइंस और भी चल चुका है कि नहीं, लेकिन यहां से शुरू करेंगे हम लोग फिजिक्स। सबसे पहले क्या है इसमें लिखा हुआ? प्रकाश। और प्रकाश का मतलब पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का मतलब होता क्या है। प्रकाश, लाइट, उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, प्रकाश का अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेंगे? आप लोग बता सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? क्या मतलब है लाइट का? एक चीज और तुम लोग को साथ में दे रहे हैं, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, लाइट को? प्रकाश है क्या? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम चीजों को देखते हैं। क्या? मान लो हमको किसी चीज को देखना है, किसी चीज को देखना है, वो प्रकाश में होना जरूरी है या हम खुद प्रकाश में होंगे तो हो जाएगा काम? समझिएगा गौर से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमको देखना है और हम यहाँ हैं। क्या हम लाइट में रहें तो काम चल जाएगा या ये लाइट में रहना जरूरी है? जो चीज को देखना है उसको लाइट में होना जरूरी है। बात समझ? तुम छुप करके कैसे, माने कोई, तुम जो है जागरण वगैरह देखते हो तो तुम नुका के देख लेता है, वो लाइट में होना चाहिए जिसको देख रहे हो, है कि नहीं? तुम्हारा लाइट होना जरूरी नहीं है। यानी कि प्रकाश वह कारक है, वह चीज है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम चीजों को देख सकते? क्या नहीं देख सकते? प्रकाश ही वह मतलब क्या बोलते हैं, माध्यम है जिसकी सहायता से हम चीजों, आपको अगर देख पा रहे हैं तो उसका पीछे रीजन यही है, लाइट है। तुम अंधेरा में खड़ा हो जाओ और हंका हमको, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है तो वो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। सीधा सीधा अर्थ है, एक लाइन का आंसर। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देखते हैं। एक और साइंटिफिक रीजन है, इसका डेफिनेशन है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक प्रकार का ऊर्जा है। अब इसको, विद्युत चुंबकीय तरंग तुम्हारे सिलेबस से बाहर का चीज है, उस चीज पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर तुम माथा लड़ाओगे पता चलेगा कि बहुत बड़ा दुनिया है, माने इतना बड़ा फिजिक्स है। तो उसको क्यों पढ़ना है जो तुम्हारे कभी भी जीवन में काम, माने 10th में नहीं आना है, तुम्हारा एग्जाम में नहीं आना, तो उसको समझना ही नहीं है तुमको ढंग से। एक चीज याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है? प्रकाश एक युक्ति है, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देखते हैं। एक दूसरा, अगर इसी को तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो उससे इसका डेफिनेशन क्या बनाएगा? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्रकाश, जो एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? जो एक ऊर्जा का रूप है। तो इसको हम लिख दें, अगर आपको लिख दें कि प्रकाश क्या है, यहाँ प्रकाश लिख दें और प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगा? प्रकाश वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देख सकते हैं या देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? एकदम इजी बात है। अब इसी को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो कि क्या इसका साइंटिफिक है, माने वो, तो देखो क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? तरंग है। इसको मिटा देते हैं, जो कि
ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का मतलब समझ में आ गया। प्रकाश हम क्या देख सकते हैं, सवाल यह है कि क्या प्रकाश को हम देख सकते हैं? प्रकाश को हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की चाल जानिएगा ना, तो कोई अगर तुम्हारे पास से 100 के स्पीड में निकल जाता है बाइक वाला, तो कैसे देखते हो? ऐसे, है ना, तुरंत। अब वही सोचो, अगर तुम बुलेट ट्रेन जो 300 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से चल रहा है, उसका स्पीड तुम देखो, लगेगा कितना स्पीड जा रहा है कि नहीं। अब प्रकाश का तुम अगर प्रकाश का चाल देखो, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 3 लाख किलोमीटर समझ सकते हो कहां तक होता होगा 1 सेकंड में। ऐसे गया 1 लाख मैंने 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, है कि नहीं? समझ सकते हो कितना। तो प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। अब तुम कहते हो कि उसको हम देख लेंगे, 100 के स्पीड से गाड़ी पार होता है, उसको देखना मुश्किल हो जाता है ना। कहते नजरिया मैंने एकदम खूब स्पीड जा रहा, पता नहीं चल रहा है कितना है, तुरंत पार हो गया। और जो 3 लाख जा रहा है उसको तुम कैसे देख लेगा 1 सेकंड में? वो किलोमीटर तुम मान लो क्या बोलते हैं, फिर भी अगर घंटा में चलता तो फिर भी लोग आंकड़ा लगाता कि चलो इतना चल रहा होगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ये प्रकाश की चाल है। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, समझ में आ गया। अब इस परावर्तन क्या है? प्रकाश का मतलब समझ में आ गया। परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी चमकीली सतह, कोई भी चमकीला सतह है, कोई जरूरी नहीं है। तुम जो अपना मुंह देख रहे हो ना, बाल संवार रहे हो ऐसे करके, है ना, वो क्या है? परावर्तन तो है। अगर परावर्तन नहीं होता तो तुम क्या अपना मुंह देख पाते उसमें? नहीं। प्रकाश का परावर्तन के कारण ही अपना मुंह जो है वहां पे शीशा में देख पाते हैं या दर्पण में देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये। और समझिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। कोई भी चमकीला सतह है, हम लोग क्या करते थे बचपन में कि कोई किसी का कार खड़ा है तो उसमें मुंह देख लेते थे, वो भी तो चमकीला सतह है कि नहीं? कोई भी ऐसा चमकीला सतह जिससे टकरा करके प्रकाश लौट जाता है उसी माध्यम में, टकराया और लौट गया उसी माध्यम में, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा कैसे। मान लो ये कोई माध्यम, ये क्या है? ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। और इस दर्पण के पीछे जो है पेंट कर दिया, इसको क्या कर दिया है? पेंट किया हुआ है। और ये दर्पण का परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब जिधर से हम प्रकाश को भेजेंगे, जिससे टकराएगा, ये हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो ये हो गया, मान लो कोई शीशा, कोई दर्पण, और कोई दर्पण के पीछे तुम देखते हो पेंट किया हुआ रहता है। शीशा और दर्पण में एक ही अंतर है, तुम पीछे पेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। और पेंट नहीं रहेगा, आर पार दिख रहा है तो वो शीशा है। समझ में आ रही बात? शीशा और दर्पण में क्या अंतर है? अरे बंद करो उसको। दर्पण और शीशा में क्या अंतर है? दर्पण और शीशा में क्या अंतर है? दर्पण के पीछे पेंट रहता है, और पेंट वो रहता है सिल्वर कलर का। क्या, कौन सी कलर का रहता है? सिल्वर। इसीलिए तुम्हारा चेहरा उसमें चमकता है, तुम आराम से देख पाते हो अपना चेहरा को। तो समझना, ये जो परावर्तक सतह है, इससे क्या होगा? प्रकाश मान लो ऐसा गया और प्रकाश इसी में लौट जाएगा ऐसा, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यही हो गया परावर्तन। किसी भी चमकीली सतह, कोई दर्पण को जरूरी नहीं है, कोई भी चमकीला सतह है, उससे प्रकाश टकरा के वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन है। यही कारण है कि चांद को हम लोग देख पाते हैं और चांद का रोशनी हमारे पास आता है। क्या चांद में अपना रोशनी है? उसका बाप का है नहीं, वो सूर्य वाला काम कर लेता है। कैसे? देखिए, जैसे ये चांद है और यहाँ पे सूर्य है, तो क्या हुआ, इसका मान लो यहाँ पे गया, ये रोशनी यहाँ पे गया, और मान लो यहाँ पे पृथ्वी है,
बात समझ आ रही? तो ये पृथ्वी पर टकरा के आ गया, अब पृथ्वी बीच में है, टकरा के आ गया, टकरा के आ गया, तुम चांद को देख पा रहे हो, चांद का रोशनी तुमको दिख रहा है। समझ में आ रही बात? यही होता है, चांद में अपना रोशनी नहीं है, चांद में अपना रोशनी नहीं होता है, लेकिन वो उसको दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हो जाता है, माने वो परावर्तक, वो भी परावर्तक पृष्ठ का ही काम कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है परावर्तक पृष्ठ, माने कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चिकना ऑब्जेक्ट अगर है तो वो परावर्तक पृष्ठ हो सकता है। अब इसको अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें कि परावर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब, तो ये बात क्या समझ में आ गया कि किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके, प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? तब लिख देंगे, नहीं तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। समझ में आ गया? कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, चिकना है वो, जैसे यहाँ दर्पण है, दर्पण से टकराया और वापस लौट गया, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? किसी भी चिकनी सतह से टकराकर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकराकर लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम दे दिया है, कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है, और कितना नियम है? इतना तो पढ़े होंगे आप लोग अगर कम से कम, है ना? क्लास 8 में भी चीजों को दिखाया गया है, 7 में भी है। तो ये जो है, प्रकाश किसी भी चिकने सतह से टकरा के लौट जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पता है, नियम को रटते रटते बच्चा पागल हो जाता है। एक्चुअल में रटना है ही नहीं तुमको कुछ। अगर तुम साइंस रट रहे हो तो तुम फिर समझेगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो समझने की चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा बने रहिएगा। कैसे? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, वो नियम क्या क्या है इसको एक्सप्लेन पहले कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। पहले लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चित्र बना देते हैं। चलिए देखिए, ये मान लो कोई परावर्तक पृष्ठ है, क्या हो सकता है ये? हम लोग इसमें बात करेंगे जब भी तो दर्पण का ही बात करेंगे। दर्पण मतलब शीशा, है ना, जिसमें मुंह देखते हैं अपना, वो दर्पण। और उस दर्पण को हम क्या किए, एक किरण भेजे, और ये किरण क्या किया? लौट गया, टकरा करके लौट गया। जो आ रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के लौट गया उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जो आ रहा है उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो लौट गया उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। आई से इंडिकेट करेंगे, किससे? और इसको आर से, किससे? और इन दोनों के बीच में एक अभिलंब आता है। अभिलंब का मतलब क्या? जो इन दोनों के बीच को 90 डिग्री, है ना? जैसे अगर हम ऐसा खड़ा कर दें, ये मान लो, ये आया ऐसा, ऐसा लौट गया, ये दोनों के बीच में एक अभिलंब है, और ये जो है ये बीचों बीच से इसको काट रहा है ऐसा, इधर आधा इधर आधा। तो ये चीज जो होता है ये अभिलंब कहलाता है। और ये अभिलंब कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतित कोण। क्या कहलाता है? आपतित कोण। थोड़ा सा ध्यान देना है। अभिलंब
और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतित कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तित कोण। ये हो गया परावर्तित कोण, इसको कहेंगे आपतित कोण। आपतित कोण को एंगल आई से इंडिकेट करेंगे और इसको कहेंगे एंगल आर। यहां तक में कोई परेशानी? अब क्या कहता है इसका जो मतलब नियम है, नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर होगा कोण आर। याद रह पाएगा? एक नियम, ये पहला नियम ये कहता है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, आपतित कोण बराबर होगा परावर्तित कोण, आपतित कोण बराबर होगा परावर्तित कोण। ये एक नियम खत्म हो गया, पहला नियम यही है। लिख देते हैं यहाँ पे। परावर्तन के दो नियम है और पहला नियम जो है वो है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आ रही? और यहां क्या है? एंगल आई का मतलब क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित कोण है ना रे। और एंगल आर का मतलब हो गया पहला हो गया। अच्छा, आपतित को आई काया कह रहे हैं क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम है इंसिडेंस रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। समझ में आ रहा है? तो वो सब उतना तुमको चीजों को नहीं जानना है। मेन है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, पहला नियम खत्म। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे जो अभिलंब है, जो इस पे अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होगा। अब इसका अर्थ क्या है कि एक ही तल में होगा? एक ही तल का मतलब होता है जब भी होगा वो, जैसे मान लो इसमें बहुत सारा ऐसा तल मिलके ये चीजें बना हुआ है, तो ये ऐसे आया और इस पे लौट गया और इसके बीच में जो अभिलंब होगा ये तीनों इसी तल पे होगा, माने इसके बाद वाले तल पे नहीं होगा। माने सीधा मान लो ऐसे आया किरण, ऐसे आया और ऐसे लौट गया, और ये जो होगा जो अभिलंब है ये तीनों एक ही रेखा में होगा, एक ही सीध में होगा, इसको कहते हैं एक ही तल में होना। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि अब ऐसे मान लो किरण आया और ऐसे लौट गया, तो ऐसे आया और ऐसे लौट गया, वो नहीं होगा। मैंने सीधा आया तो सीधा ही लौटेगा। समझ में आ रही? जितना एंगल पे आएगा उतना एंगल पे वो लौट जाएगा, जितना एंगल पे आता है उतना एंगल पे वो लौट जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्या समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का ना? एक बार रीजन और मैंने एक बार और रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश पूछना है। प्रकाश वह चीज है जिसकी सहायता से हम देखते हैं चीजों को। खत्म। प्रकाश क्या है? प्रकाश उस वही चीज है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं, दुनिया को देख पाते हैं, धरती को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम देख पाते क्या? नहीं देख पाते हैं। ये खत्म हो गया। अब कहता है प्रकाश है तो परावर्तन उसका, प्रकाश का परावर्तन के, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो कोई भी सतह से टकरा के लौट जाना, मान लो तुम मुड़ी पटक दिया और टकरा के वही दिशा में लौट गया तो उसको क्या कहेंगे? तुम्हारा परावर्तन हो गया, है ना? बस दीवार में मुड़ी पटक दिया और वही दिशा में तुम लौट गया तो उसको क्या कह देंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी भी चिकनी सतह से टकरा के, कौन? प्रकाश ना, प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसका दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, माने एंगल आई मतलब आपतित किरण, आपतित हाँ आपतित कोण, और एंगल आर मतलब परावर्तित कोण। अब कहता है दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना?
बढ़ जाएंगे। फिर इतना करिए आप लोग, फिर हम थोड़ा सा आगे करेंगे। एडजस्ट करना, छोटा बड़ा हल्का फुल्का लग रहा है तो उससे कोई दिक्कत ऑन है। देखो यहाँ पे एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, इसका टॉपिक देखो ऊपर लिख देते हैं, इसको भी हटाकर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता, ये आ रहा है क्या, आ रहा है यहां तक? देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। फिर एक बार बता दें कि छोटा बड़ा ही जो बना है, इससे आप लोग थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है। हाथ है ना, हाथ से थोड़ा छोटा मोटा हो सकता है मिस्टेक। अब हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये इधर है, ये यहां से यहां तक के जितनी दूरी होगी, यानी कि इसको कहते हैं बिंब। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। देखिएगा, इसको कहेंगे क्या, बिंब। और बिंब मतलब वस्तु, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का मतलब होता है, क्या कहते हैं, छाया ही ना होगा। प्रतिबिंब का मतलब समझ लो उसका फोटो, ठीक है, जो गैलरी में तुम लोग सेव करके रखते हो, वही फोटो, समझना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो मेन मेन क्या है ना कि ये बिंब का दूरी दर्पण से जितना है उतना ही प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से होगा। ये समतल दर्पण का विशेषता है। समतल दर्पण का विशेषता ये है कि वस्तु जितना दूर होगा आईना से, उसके अंदर उतना ही दूर में तुम बनेगा। तुम देखना, आज घर जा करके तुम आईना को ऐसे रखना, या दीवार में टंगा हुआ है, ठीक है, तो टंगा हुआ है तो तुम आईना के पास जाना, वो देखना वो अपने पास आता है। तुम आईना से दूर जाना, वो भी दूर जाएगा। सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम आईना के जितना पास रहेगा, प्रतिबिंब तुम्हारा उतना ही आईना का पास रहेगा। तुम प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर जाओगे उतना ही आईना से वो दूर जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब। एक लाइन समझ में आया क्या, कि प्रतिबिंब का दूरी और बिंब का दूरी दोनों बराबर होता है। समझ में आई बात? एक लाइन में क्या कहेंगे, समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी समान होती है। क्या इस बात को समझ में आया? समझ में आया? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगी, समान होगी। एक बात और, जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका होगा, है एक्चुअल में नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, गलती से हो गया, गलती से तुम लोग मैनेज करोगे बातों को। क्या कहेंगे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब साइज, आकार लिख देते हैं, ऊंचाई से बेस्ट होगा आकार। क्या, आकार, आकार मतलब साइज। प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की आकार समान होगा। ये बात समझ में आया? प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों का बराबर होगा। किसमें, समतल दर्पण में। आगे बढ़ जाएं, आप देखिएगा, अगर तुम जैसे हो, तुम जब आईना में देखते हो तो अपने आप को सीधा ही देखते हो ना, तो सीधा होता है। याद रखना, सीधा के साथ तुम हमेशा, अभी काल्पनिक नहीं समझ में आएगा, काल्पनिक जब एक दो क्लास बढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। याद फिलहाल रख लो, सीधा के साथ काल्पनिक जोड़ के रखना है। सीधा और काल्पनिक होता है, सीधा तो दिख रहा है ना कि सीधा होता है, काल्पनिक क्यों होता है, वो चीज एक दो क्लास हो जाने तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में
समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। समझ में आई बात? एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे, देखना। नहीं, ये आया। और एक चीज तुम लोग नोट किया, इसका ये पैकेट इधर है तो इसका ये पैकेट इधर है, इसका ये हाथ उठाया है, इसका ये हाथ, माने एकर ये मेरा दाया है ना, हम दाया ऐसे करके रखे हैं। समझ में आ रही? हम ये हाथ बलून लिए हैं और इसका जो है तुम देखो ये हाथ में बलून लिया माने उल्टा हाथ में, तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तुम्हारा दाया का वो बायां हो जाएगा, उसका बायां का तुम्हारा दाया हो जाएगा, तो इसका बायां दाया हो जाएगा, उसका दाया बायां हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात दाया क्या हो जाएगा? बायां, और बायां दाया। और देखो उल्टा हो जाएगा, जैसे एक है, एक यहाँ लिख दिए, दो सीधा था, यहाँ उल्टा हो जाता है। आपको कभी पता है, एक्चुअल में सवाल तुम लोग करते आते हो हमेशा कि सर एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखते हैं? एम्बुलेंस देखा, एम्बुलेंस लिखा उल्टा लिखा जाता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि समतल दर्पण में वो चीज क्या करता है, उलट करके दिखाता है। तो एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे भी रीजन है, पार्श्व परिवर्तन। क्या क्या? पार्श्व परिवर्तन। तो चूंकि वो एम्बुलेंस, अब जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और ये मेरा आईना है यहाँ पे, ठीक है, हम इसको देखेंगे तो पीछे देखेंगे, अब इसमें इस आईना में वो क्या उलट करके दिखाएगा। अगर वो सीधा दिखाया, अगर वो सीधा लिखा उसमें, ठीक है ना, मान लो हम गाड़ी में सीधा लिखे एम्बुलेंस, तो इस आईना में हमको कैसा दिखेगा? उल्टा। और उल्टा देखने के कारण हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हो कुछ लिखा होता है, पढ़े न पार एम्बुलेंस। एक तो एम्बुलेंस का वो है भी लंबा चौड़ा स्पेलिंग। समझ में आ रही बात? तो कोई मान लो ड्राइवर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो एम्बुलेंस वो नहीं पढ़ पाया सही से, क्योंकि वो उल्टा दिख रहा है ऑलरेडी। अब देखो दो यहाँ हम ऐसे लिखे हैं, ये दो को यहाँ लिख दिया, ये दो ऐसे है। अब ये मान लो तीन हम ऐसे लिखते हैं, ये तीन ऐसे लिख देंगे, कितना चीजों को कर पाएगा? समझ में आ रहा है? तो वो चीज उल्टा दिख जाता है। उल्टा जब दिख जाएगा तो ड्राइवर उसको सही से साइड नहीं देगा, इसीलिए एम्बुलेंस को क्या किया है, एम्बुलेंस लिख ही उल्टा दिया है। उल्टा लिख दिया तो आईना वो कैसे दिखेगा? सीधा। ड्राइवर तो देखेगा ना, इसमें जो साइड मिरर होता है उसमें देखेगा, वो देखेगा कि अरे एम्बुलेंस है पीछे, वो साइड दे देगा। अरे बात समझ में? एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आईना में वो पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, माने दाया का बायां हो जाएगा, उल्टा दिखता है। समझ में आ रही बात? उल्टा दिखता है, तो सीधा लिखेंगे तो उल्टा दिखेगा, उल्टा लिखेंगे तब सीधा दिखेगा, इसीलिए उल्टा लिखते हैं। यहाँ तक में कोई परेशानी? तो इसका एक बार और देख लो कि समतल दर्पण का क्या है विशेषता। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा, सब पूछा जाता है, इसीलिए सवाल आपसे हम करा दे रहे हैं। समतल दर्पण में जब बनेगा तो समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर में होगा उतना ही प्रतिबिंब दूर में बनेगा, पहला। दूसरा, इसका आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा तो दिख रहा है, काल्पनिक क्यों होता है? वो एक दो क्लास बाद। इसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, दाया का बायां और बायां का दाया। बस इतना ही था, करिए।